हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 14.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 16। क्या कह रहा है? ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स आर 60 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 9 सेंटीमीटर। हाइट कितना है जी? 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स होल सरफेस एंड द वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है होल सरफेस का, और फिर इसका वॉल्यूम भी निकालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बना देता हूं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एक फ्रस्टम ऑफ ए कोन बना लेता हूँ। कोन का मैं यहाँ पर एक फ्रस्टम बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। देख लीजिए फिगर में जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, ये आपका फ्रस्टम हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका डायमीटर जो है ना सर्कुलर एंड्स का 60 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस इसका हाफ हो जाएगा इनके डायमीटर का। तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई? तो ये रेडियस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर और ये रेडियस हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर, है ना जी। और इसका हाइट दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। हाइट कितना है जी? 9 सेंटीमीटर, है ना जी। यहाँ पे ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट द radii of two circular ends b। एक को r1 ले लेते हैं जो कि क्या हो जाएगा? इसके डायमीटर का हाफ 30, ठीक है ना जी। और एक को r2 ले लेते हैं, इसके डायमीटर का हाफ 36/2 18, ठीक है ना जी, 18 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द फ्रस्टम का हाइट देखिए, हाइट को इससे डिनोट करते हैं, वो दिया है आपके पास 9 सेंटीमीटर। तो इसमें इसके स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी ना, सब सरफेस एरिया होल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो तब देखते हैं स्लैंट हाइट क्या होगा। स्लैंट हाइट ऑफ स्लैंट हाइट क्या होगा? तो L इक्वल टू में हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर प्लस में r1 माइनस r2 का स्क्वायर। तो यानी रूट अंडर 9 का स्क्वायर प्लस में 30 माइनस 18 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 81, और प्लस में यहाँ देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो रूट अंडर देखो यहाँ 5 2 और यहाँ 2 225 यानी कि 50। एल कितना जाएगा? 15 सेंटीमीटर आ गया। तो चलिए अब इसके बाद इसका निकालते हैं पहले एरिया। यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया? तो होगा पाई r1 प्लस r2 इंटू में l, ठीक है ना जी। और प्लस में ऊपर वाले के लिए पाई r1 का स्क्वायर सर्कुलर एंड के लिए, और नीचे वाले के लिए पाई r2 का स्क्वायर। ये ना होता है जी। तो चलिए अब इसके बाद चलिए तो एक काम करते हैं। हम यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। पाई r1 का वैल्यू कितना था जी? r1 का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है आपके पास 30, r2 का वैल्यू है 18 और इंटू में l का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्लस पाई r1 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 30 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई r2 का स्क्वायर यानी कि आ जाएगा पाई इंटू में 18 का स्क्वायर, ठीक है ना जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा? 48, और 48 में मल्टीप्लाई कर दो कितना से जी? तो ये 15 से। तो 48 में मल्टीप्लाई कर दोगे आप 15 से तो आपका आ जाएगा 720 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 ना जी, 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए ना? अब इन सबको हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद सबको ऐड कर लेते हैं। कितना कितना है जी? तो ये है 720, ठीक है। फिर है आपके पास ये 900 और फिर है 324, तो आ जाएगा 1944 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया आ जाएगा। फिर वॉल्यूम निकालना है, चलिए देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन, क्या वॉल्यूम निकालना है? तो क्या होता है? 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इंटू में r1 प्लस में r1 r2 और इंटू में h, यही ना होता है जी।
चलिए इन सबके भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखते हैं। 1/3 पाई R1 यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 30 का स्क्वायर, R2 यानी कि 18 का स्क्वायर, और फिर 30 इंटू में 18 और इंटू में h का वैल्यू कितना है जी, तो h का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना जी, तो ये देखिए ना 3 3 जा 9 हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो 3 और पाई है 3 पाई, और फिर अंदर देखिए इसका 900 324, ठीक है ना जी, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 18 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 554 हो जाएगा, है ना जी, 554 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसके बाद इन सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है जी, तो ये आपका 900 है और प्लस में आपका 324 है और फिर प्लस में आपका 540 है, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3 पाई और इंटू में आ जाएगा 1764 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा यहाँ से 5 पाई भी तो था इसमें, यहाँ पे 3 पाई मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा यहाँ पे 5292 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7